नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कला लेखन पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज से हम TGT PGT कला की परीक्षा को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। इसी श्रृंखला में पहला सेट आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न एक परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए उपयोगी होंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने द वर्टिकल वूमन नाम से किस कलाकार के संस्करणों को प्रकाशित किया? इसके विकल्प हैं KG सुब्रमण्यम, भावेश सान्याल, सतीश गुजराल, देवकीनंदन शर्मा। इसका सही आंसर है भावेश सान्याल। यह वर्टिकल वूमेन भावेश सान्याल का एक मूर्तिशिल्प है। इसी मूर्ति के आधार पर इनके संस्करणों का नाम दिया गया, इसीलिए विकल्प संख्या 2 सही है। अगला प्रश्न है, KG सुब्रमण्यम के प्रसिद्ध म्यूरल किंग्स ऑफ द डार्क चैम्बर्स निर्माण में किस कलाकार ने सहयोग दिया? सतीश गुजराल, लक्ष्मा गौड़, गयासीलाल वर्मा, मदन लाल वर्मा। इसका सही आंसर है गयासीलाल वर्मा। यह म्यूरल रविंद्रालय भवन लखनऊ में बना हुआ है, जो टेराकोटा की टाइलों से निर्मित किया गया है। इसके निर्माण में गयासीलाल वर्मा ने सहयोग किया था, इसलिए विकल्प संख्या 3 सही है। अगला प्रश्न है, मैं तस्वीर नहीं बनाता हूँ, जख्म बनाता हूँ। यह कथन किस कलाकार का है? धनराज भगत, कृष्ण खन्ना, प्राणनाथ मांगो, सोमनाथ होर। इस प्रश्न का सही आंसर है सोमनाथ होर कांसे की मूर्तियों के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं और इन्होंने अपने मूल शिल्पों का नाम जख्म रखा है, इसीलिए चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने अपने संस्करणों को यादों की यात्रा नाम दिया? विकल्प हैं देवकीनंदन शर्मा, रामगोपाल विजयवर्गीय, प्रदोष दासगुप्ता, विकास भट्टाचार्य। इसका सही आंसर है रामगोपाल विजयवर्गीय ने अपने संस्करणों को यादों की यात्रा नाम से प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने भित्ति चित्रण परंपरा को पुनर्जीवित किया? देवकीनंदन शर्मा, रामगोपाल विजयवर्गीय, प्रदोष दासगुप्ता, विकास भट्टाचार्य। इसका सही आंसर है देवकीनंदन शर्मा। यह राजस्थानी कलाकार हैं। इन्होंने जयपुरी भित्ति चित्रण की पद्धति को पुनः जीवित किया और इन्होंने वनस्थली विद्यापीठ में हर साल म्यूरल की वर्कशॉप आयोजित की, इसलिए विकल्प संख्या 1 सही है। अगला है, ए रामचंद्रन की कृति यात में कितने पैनल हैं? 10। पहला विकल्प है 10, 11, 12, 13। ये रामचंद्रन की प्रसिद्ध कृति यात में 12 पैनल हैं कुल। यहाँ पर इनके विषय में एक महत्वपूर्ण है, ये 60 फीट लंबी है। एक म्यूरल है जो 60 फीट लंबा है, 12 पैनल हैं और इसे 2 भागों विभाजित किया जा सकता है, पूर्व याद, उत्तर याद, और इनके बीच में 13 मूल शिल्पों का निर्माण किया गया। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, कृपया आप लोग सावधानी से इसका अध्ययन करें। अगला प्रश्न है, गुलाम रसूल संतोष के गुरु थे? हरिदासन, TP रेड्डी, स्वामीनाथन, NS बिंद्रे। तो इनके गुरु NS बिंद्रे थे, जो बड़ौदा में कार्यरत थे। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप को मूल शिल्पी कहलाने के बजाय छापा चित्रकार कहलाना पसंद करता हूँ, पर मूल शिल्प मेरा प्रेम है। मैं अपनी प्रेरणा उसी से प्राप्त करता हूँ। यह कथन किसका है? विकल्प हैं कृष्ण खन्ना, कृष्णा रेड्डी, कमल कृष्ण, सोमनाथ होर। यह कथन कृष्णा रेड्डी का है। इन्होंने ही कहा था कि मैं मूल शिल्प से प्रेरणा लेता हूँ, परंतु मुझे छापाकार कहलाना पसंद है। अगला है प्रश्न, काली चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई? तैयब मेहता, जतिन दास, गुलाम संतोष रसूल, हुसैन। काली श्रृंखला तैयब मेहता की है। यह काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई है, या यूँ कहें ये तैयब मेहता की पहचान बन गई। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से महात्मा गांधी तक
कृति किसकी है? तैयब मेहता, जतिन दास, गुलाम संतोष रसूल, हुसैन। इसका सही विकल्प है जतिन दास। जतिन दास ने ही इस कृति को निर्मित किया था। अगला प्रश्न है, अपने शुरुआती समय में किस कलाकार ने जले हुए पेपर से कोलाज चित्र बनाए? विकल्प हैं हिम्मत शाह, नंदिता दास, सोमनाथ होड, कृष्णा रेड्डी। इसका सही विकल्प है हिम्मत शाह। हिम्मत शाह ने अपने शुरुआती जीवन में जले हुए पेपर से कोलाज बनाए। अगला क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन करें। जयराम पटेल, राजेश मेहरा, राघव कनेरिया, प्रदोष दास गुप्ता। ऊपर के तीन आर्टिस्ट एक ग्रुप 1890 के हैं, बाकी लास्ट चौथा प्रदोष दास गुप्ता कलकत्ता ग्रुप के कलाकार हैं, इसलिए प्रदोष दास गुप्ता सही है। अगला प्रश्न है, गुरु जयंती उत्सव चित्र है? तैयब मेहता, भूपेन खक्कर, गुलाम संतोष रसूल, हुसैन। इसका सही विकल्प है भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर ने गुरु जयंती पर्व मनाया था, गुरु जयंती उत्सव या पर्व चित्र बनाया था। इसके अतिरिक्त इनका एक प्रसिद्ध चित्र है, तुम सभी को खुश नहीं रख सकते। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने बैंडेड क्वीन फिल्म का पोस्टर बनाया था? विकल्प हैं गणेश पाइन, विमान सुंदरम, मंजीत बाबा, रामचंद्रन। इसका सही विकल्प है मंजीत बाबा। मंजीत बाबा ने ही इस पिक्चर के पोस्टर बनाए थे। अगला प्रश्न है, मंजीत बाबा ने मणि कौल की फिल्म सत्ता से उठता आदमी का पोस्टर किस माध्यम में बनाया है? पहला है लिथो, दूसरा है लिनो, तीसरा है वुडकट, चौथा है सिल्क स्क्रीन। इसका सही विकल्प है सिल्क स्क्रीन। सिल्क स्क्रीन माध्यम में ही इन्होंने इस फिल्म के पोस्टर बनाए थे। गणेश वाइन का प्री माध्यम है। अगला प्रश्न, टेम्परा, जल रंग, पत्थर, लिनो। गणेश पाइन ने टेम्परा को अपना प्री माध्यम बताया। हत्यारा एक चित्र जो इनका काफ़ी प्रसिद्ध है, टेम्परा माध्यम में ही इन्होंने निर्मित किया है। अगला प्रश्न है, विकास भट्टाचार्य द्वारा निर्मित गुड़िया चित्र श्रृंखला, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, कृपया आप लोग नोट करिएगा। विकास भट्टाचार्य द्वारा निर्मित गुड़िया चित्र श्रृंखला प्रभावित है प्रभाववाद से, अभिनवाद से, यथार्थवाद से, अत्यथार्थवाद से। तो इसका सही विकल्प है अत्यथार्थवाद से। विकास भट्टाचार्य और संजय भट्टाचार्य दोनों लोगों को फोटो यथार्थवाद के लिए भी जाना जाता है, लेकिन गुड़िया जो चित्र श्रृंखला है वो अत्यथार्थवाद से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, क्षितिज पत्रिका का हस्तकला विशेषांक किस कलाकार ने किसने निकाला? विकल्प हैं, पहला विकल्प है रामेश्वर बूटा, दूसरा है गुलाम मोहम्मद शेख, तीसरा है गुलाम मोहम्मद रसूल, चौथा है विमान सुंदरम। इसका सही विकल्प है गुलाम मोहम्मद शेख। 2 नंबर विकल्प इसका सही है। इन्होंने वृश्चिक पत्रिका का भी संपादन किया था। अगला प्रश्न है, रामेश्वर बूटा का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही विकल्प है, इसके विकल्प हैं दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल। तो इसका सही आंसर है पहला, दिल्ली। अगला प्रश्न है, जोगेंद्र चौधरी की प्रसिद्ध चित्र नटी विनोदिनी कहाँ पर संग्रहित है? पहला विकल्प है कला भवन, दूसरा है भारत कला भवन, तीसरा है आधुनिक कला दीर्घा, चौथा है भारत भवन। ये नटी विनोदिनी चित्र जोगेंद्र चौधरी का काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है जो भारत भवन भोपाल में संग्रहित है। इसके अलावा कभी कभी इसी में से पूछा जाता है कला भवन कहाँ है? शांति निकेतन, भारत कला भवन बनारस में, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में है और भारत भवन भोपाल में है। और चौथा नंबर विकल्प सही है, भारत भवन में ही ये चित्र संग्रहित है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।